हाँ बोलो, जो कुछ आज मैं सुनूं मैं फलों को लेके आऊं। ऊंची आवाज में अंगीकार करो। ऊंची आवाज में, जो कुछ आज मैं सुनूं मैं फलों को लेके आऊं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपने नोटिस किया होगा, जैसे जैसे धरती के दिन जो हैं वो बीत रहे हैं, बाइबल कहती है अंधेरा बढ़ेगा, वो वचन पूरे हो रहे हैं। पहले इतनी अनसर्टेनिटी कभी नहीं थी कि कुछ भी हो सकता है, कभी कोई भी न्यूज आ सकती, पहले ऐसा कभी नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे आप दिन, कोविड के बाद खासकर लोगों को इतना झटका लगा कोविड के बाद कि कोई ना कोई न्यूज उन्हें मिलती ही रहती है, क्योंकि बाइबल कहती है अंत के दिनों में जो अंधेरा होगा वो बढ़ जाएगा। और आपने कभी नोटिस किया कि पहले अगर आप 20 साल पहले देखेंगे, कभी भी इतने मिरेकल्स की टेस्टिमनीज जो होती थी वो चर्च में कभी नहीं मिलती थी। और एक गवाही होती थी, 2 गवाहियां होती थी, लोग उसे सुनते थे। और कई बार वो गवाहियां ऐसी होती थी कि लोग उनके घर में जाकर उनकी गवाही पूछते थे कि क्या परमेश्वर ने आपकी लाइफ में सचमुच ये काम किया है। इतनी रेयर गवाहियां होती थी। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो इतनी टेस्टिमनीज हैं, डिलीवरेंस की, हीलिंग्स की, फाइनेंशियल ब्लेसिंग की। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा है, बाइबल कहती है अगर आप अंधेरे में वैसे भी आप एक बल्ब रख देंगे और अभी रोशनी में रख देंगे तो अंधेरे में ज्यादा वो चमकेगा। और परमेश्वर ने कहा तुम जगत की रोशनी हो। तो जैसे जैसे जगत में अंधेरा बढ़ रहा है, आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि आप जो हैं वो अधिक रोशनी के साथ अधिक चमकेंगे, क्योंकि अगर अंधेरा बढ़ रहा है आपकी रोशनी जो है वो बढ़ रही है। आमीन। तो करना क्या है? जितनी परमेश्वर की जरूरत आपको पहले थी उससे अधिक अभी आपको है। कोविड से पहले लगता कि परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं। सुपरमैन देख के लोग खुश होते थे, बैटमैन देख के कि हमारे पास सुपर पावर्स हैं। लेकिन जब कोविड आया तो लोगों को सचमुच मालूम हुआ कि कोई सुपर पावर नहीं। वो सब सुपर पावर कमरे के अंदर छुपी पड़ी। सिर्फ जीसस पावर थी जो काम कर रही थी, जो शरेआम लोगों में ले हैंड हो रहा था, मीटिंग्स हो रही थी, लोगों को मिला जा रहा था, सब कुछ हो रहा था। तो लोगों को मालूम हुआ कि नहीं, परमेश्वर ही रियल पावर है। हालेलुया। लाइफ का भरोसा नहीं है कि कब क्या हो रहा है। ये इसलिए है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो परमेश्वर में खींच लिए जाएं। आपको इसका मकसद समझ आना चाहिए कि अगर अंधेरा बढ़ रहा है तो इसका मकसद ये है कि अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को परमेश्वर में आना है। और अब परमेश्वर की जरूरत आपको पहले से कहीं अधिक ज्यादा है। बड़े बड़े मिलियनेयर्स कोविड के टाइम चले गए दुनिया को छोड़ के। उनका पैसा उन्हें बचा नहीं पाया। एक ऐसा एनिमी, एक ऐसा दुश्मन जो दिखता नहीं था, उससे वो फाइट नहीं कर पाए। और अब लोगों को लगने लगा कि हां, हमें अब परमेश्वर की जरूरत है, वो ज्यादा है, पहले से कहीं ज्यादा है। अफ्रीका जैसे देशों में, वहां कॉन्टिनेंट जो है अफ्रीका का, वहां के देशों में क्यों परमेश्वर की सामर्थ्य ने ज्यादा काम किया? आज कोई 90% क्रिश्चियन है, कोई 80% क्रिश्चियन है, कोई 60% क्रिश्चियन है, क्योंकि वहां पे जो लोगों का भरोसा था, जो करना पड़ना था परमेश्वर के ऊपर, वो ज्यादा था। क्यों? उन्हें मालूम नहीं, रोड पे चलते चलते, अमेरिका में तो मालूम है कि रोड पे चलते जाएंगे तो कोई ऐसा खड्डा नहीं है कि गाड़ी उसमें गिर जाएगी और हम मर जाएंगे। पैसा नहीं है तो सरकार दे देगी, खाना नहीं है तो सरकार दे देगी, सेफ्टी सिक्योरिटी उनको फील होती थी। लेकिन अफ्रीका जैसे देशों में कोई सेफ्टी और सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं थी। आपको यह मालूम नहीं कि रोड पे जाते जाते कौन कि वहां किसी का अपहरण कर लेगा, किडनैप कर लेगा। तो वहां परमेश्वर की जरूरत ज्यादा थी। और लोगों ने परमेश्वर को, जब उनको वचन दिया गया, उन्होंने परमेश्वर को एकदम से जप्फी डाल ली, हक कर लिया, उसे इतना पहन लिया, अपना लिया। उन्हें मालूम था कि परमेश्वर की उनको जरूरत है, वो ज्यादा है। जहां पाप ज्यादा है, अंधेरा ज्यादा है, वहां परमेश्वर भी ज्यादा काम भी करेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि आपको परमेश्वर की जरूरत भी ज्यादा है। हालेलुया। पंजाब में अब जैसी न्यूज आपको कभी कभी होता था, कभी कोई न्यूज मिल गई, कोई डाका डल गया। अभी आप कॉन्टिन्यू देखोगे तो इंटरनेट भरा पड़ा है न्यूज से। कॉन्टिन्यूटी में आप देखोगे तो मार धाड़, तलवार, मर गए, मर्डर, लड़ाइयां, आप देखो कितने अधिक हैं, पहले से कितने अधिक। क्यों? क्योंकि शैतान को मालूम है कि उसके पास टाइम थोड़ा है, तो वो अपनी फसल काटना चाहता है जितनी वो काट सकता है।
और परमेश्वर को भी मालूम है समय थोड़ा है, इसलिए उसने कहा था जाओ और सुसमाचार सुनाओ और फसल को काटो। हालेलुया। आप परमेश्वर के किंगडम में काम कर रहे हैं, आप उसकी योजनाओं के नीचे हैं। जब आप ये वचन को सुन लेंगे और वचन को मानेंगे, आप सेम नहीं होंगे और परमेश्वर आपको इस्तेमाल भी करेगा और परमेश्वर आपको यूज भी करेगा। वो आपके घराने को बचाएगा भी, वो आपको हील भी करेगा, डिलीवर भी करेगा। जो मिरेकल सालों से लोग वेट कर रहे हैं, जब आप परमेश्वर की योजना को समझ जाते हैं, आप परमेश्वर के प्लान को समझ जाते हैं कि ये टाइम है जब शैतान काम कर रहा है। वो पाप जो लोगों को बड़ा एफर्ट लगा के करना पड़ता था, मार्केट जाते थे, सीडी ढूंढते थे, फिर उसको बताते थे कि नहीं भाई किसी को बताऊंगा नहीं, पुलिस को नहीं बताऊंगा, सीडी मिलती थी। अब फोन पे, इंटरनेट पे छोटे से छोटा बच्चा भी हर एक चीज को देख पा रहा है। कारण क्या है? शैतान ने अपने टूल्स को लॉन्च किया पाप को फैलाने के लिए, और परमेश्वर भी उन्हीं टूल्स को इस्तेमाल कर रहा है अपने लोगों को बचाने के लिए। ये पावर का युद्ध है, पावर वर्सेस पावर। और जब आप ये बात समझते हैं कि मुझे परमेश्वर ने चुना है, आपको परमेश्वर ने चुना है उसका काम करने के लिए, अंत के दिनों में रूहों को बचाने के लिए। अगर अंधेरा बढ़ गया है तो मेरी रोशनी बढ़ रही है, और मेरा काम है परमेश्वर के वचन को पूरा करना, लोगों को रोशनी में लेके आना। तो ये भी आपको बात याद रखनी है, अगर परमेश्वर ज्यादा रूहों को काटना चाहता है, वो आपको इतना ब्लेस करेगा, डिलीवर करेगा, आपको फैमिली को आपकी सेव करेगा, टेस्टिमनीज को आपको देगा, ताकि आप उसके किंगडम में इफेक्टिव काम कर सके और शैतान के उस नरक को जो वो भरना चाहता है उसे खाली करके आप स्वर्ग की ओर रूहों को भेज सकें। और यीशु मसीह के नाम में उस मसीह को हाथों को उठा के ग्रहण करो कि जब आप यहां से जाएंगे, आप हेवन भरेंगे और हेल खाली करेंगे इन जीसस नेम। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अभी कोई भरोसा नहीं रह चुका। कोई भी न्यूज मिलती है किसी भी दिन, कभी कनाडा अपना बंद कर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी आप देख रहे हैं ये। और मैंने आपको आई थिंक 4 या 5 साल से, मैं आपको 6 साल से ये बताता आ रहा हूं कि अभी अंधेरा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। और इसीलिए मसीह लोगों को अधिक प्रेयर करनी पड़ेगी, जो मसीह लोग पहले प्रेयर नहीं करते थे। कोविड के बाद वो प्रार्थना करने लगे, उन्हें मतलब समझ आ गया। अब उन्हें मालूम है आपको कि आपको परमेश्वर की जरूरत है, वो ज्यादा है, क्योंकि शैतान अपना काम कर रहा है। अगर आपको सुरक्षित रहना, आपको प्रेयर करनी पड़ेगी। लोगों को लगता है कि मैं क्रिश्चियन हूं, परमेश्वर मेरे साथ है, लेकिन वचन कहता है निर्गमन 17 उसकी 8 से 13 में लिखा, अमालेकी आकर रपीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। कौन थे अमालेकी? परमेश्वर के जो लोग थे, इजरायली लोग जो थे, यहूदी लोग जो थे, उनसे नफरत करने वाले लोग थे, उनके दुश्मन थे। और बाइबल कहती जब वो अपनी राह में जा रहे थे, कनान पर जो परमेश्वर ने उनसे वायदा किया था उस पर कब्जा करने के लिए, उन देशों में जाने के लिए, अपने प्रतिज्ञा किए हुए देशों को हासिल करने के लिए जा रहे थे, तो बाइबल कहती अमालेकी उनसे आके लड़े। तो मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी के ऊपर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा और हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। जब जब मूसा अपने हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता था, तब तक अमालेक प्रबल होता था। यह बड़ी सुंदर लाइन है और सुनने वाली लाइन है। जब मूसा के हाथ भर गए यानी थक गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके दोनों हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। पूरी कलीसिया बोले आमीन। अब यहां पर एक कौम जिसे परमेश्वर ने चुना है, और एक काम जो परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए बोला है, और एक प्रतिज्ञा की जाओ और इजराइलियों को बोला कि जाके कनान देश के ऊपर कब्जा करो, जो देश मैंने तुम्हें कहे थे वो मैं तुम्हें देता हूं। कनान कहां से आया मैं आपको बता चुका हूं, आपको पिछले सरमन सुनने होंगे अगर आपको वो सब चीजें जाननी है तो। जैसे आप परमेश्वर में आते हैं, आप तौबा करते हैं, तो बाइबल कहती है आप अंधेरे